गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 के बारे में कुछ जानेंगे, इसके बेसिक पढ़ेंगे पहले। लेकिन उससे पहले बेटा मैं एलसीएम को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम की मैंने जो ट्रिक कराई थी उससे थोड़ा अलग करवाता हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एक बार फिर से करेंगे। तो मैंने दो वैल्यू ले रखी है, इन दो का एलसीएम निकालेंगे। देखो बेटा, जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनमें से कम 2 नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए। देखो 3 नंबर हो चाहे 4 हो या फिर 5, उनमें से 2 नंबर्स एक ही टेबल से जाने चाहिए। और सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। किससे करते हैं? 2 से। तो हम देखेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हम इससे को 2 से कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब फिर हम वही रूल याद रखेंगे, 3 नंबर में से 2 नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए। तो ये 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा। ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ये 2 नंबर जा रहे हैं ना, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये नहीं जा रहा, इसको ऐसे चीज लिख देना। ये गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब देखो आप लोग, फिर अब 2 से 2 नंबर जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे 3 से। तो 3 से ये जा रहा है और ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो 3 में से 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए, तो जा रहे हैं 3 से। हम कर देंगे इसको 3 1 जा 3, 2 एज इट इज, 3 1 जा 3। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक हमारे यहाँ पे 1 1 नहीं आते नीचे, तब तक हमें करते चलना होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा। जब देखो ये एक ही नंबर बच गया ना, कम से कम 2 नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए। तो यहाँ तो नहीं जा रहे, तो बाकी जो भी बच जाता है हम उनकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो पहले तो इस साइड वाले लिखो आप, उसके बाद जो इस साइड बचे हैं वो और लिख दो, यानी कि 2 ही है सिर्फ। 1 तो लिखने का कोई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जो नंबर बचा सिर्फ उसको लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। ये क्वेश्चन और देखिए, आपको फिर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो 3 नंबर्स हैं बेटा, 3 में से 2 नंबर्स एक ही टेबल जाने चाहिए। तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होता है क्या? होता है या नहीं? होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 8। जिसकी लास्ट डिजिट 0, जिस नंबर की लास्ट डिजिट बेटा इनसे एंड होती है, वो सभी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। तो हमें पता चल गया। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 से क्या कर लोगे आप? इसको डिवाइड करोगे। तो जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आया? 24। यहाँ जो आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो आया उसको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 24। सेम ऐसे इसको डिवाइड करना, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 आता है, 2 नहीं आता ना, उससे छोटा 6 किस पर? 3 पर। 1 बच गया, 1 इसके साथ आएगा तो क्या बन गया? 12। 12 आता है 6 पर। सेम एज इट इज ये 2 की टेबल में 5 पर और 4 पर। तो ऐसे ही फिर हम देखेंगे, एक ही टेबल से जा रहे हैं तो कम से कम 3 में से 2 नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए। जा रहे हैं ना, 2 से जा रहे हैं सभी, तो 2 से कर देंगे 1 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 5 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, उससे छोटा क्या आता है 2 के टेबल में? 5 से छोटा 4 किस पर? 2 पर। 1 बच गया 14 हो गया, 14 आता है 7 पर। अब देखो फिर 3 में से 2 नंबर एक ही टेबल से जाने चाहिए, तो जा रहे हैं हमारे, ये दोनों जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा, मत जाने तो इसको, ये तो जा रहे हैं। तो 2 से करेंगे 2 6 जा 2 9 जा, ये एज इट इज। अब देखेंगे हम, अब 2 से जा रहे हैं 2 नंबर? नहीं जा रहे ना, देखो सिर्फ ये जा रहा है, ये नहीं जा रहे, तो हम इसको 2 से नहीं कर सकते। हम किससे करेंगे इसको? 3 से।
तो 3 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 3 से कर देंगे इसको हम। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब फिर देखेंगे हम 3 से जा रहे नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा, ये एज इट इज, ये वाला जा रहा है, ये वाला। अब देखो 3 नंबर हमारे पास, 3 में से कोई 2 नंबर एक ही टेबल जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना, तो आप क्या करोगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल है इन सभी की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब ये वाले नंबर और लिख दो आप, जो नीचे बचे हैं ना आपके, उनको और लिख दो मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 3 1। आपकी चॉइस है बेटा, 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में। देखो 4 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, यानी कि 1 कोई मायने नहीं रखता इसमें। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। देखो मैंने पहले 2 2 वाले की है, तो 16 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो 27 के हम किससे कर देंगे, 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 जा 42 4 6 2 जा 12 12 और 4 16। उसके बाद 1 से करोगे आप तो क्या आएगा, 2 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 2। तो बेटा आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर ट्राई करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक रूल और कराऊंगा मैं इसका, जिसमें क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकल जाएंगे। इसके बाद मैं एक बार एक रूल और कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम हम एक साथ निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम 4 के चैप्टर 4 का बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है। 4th चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो यानी ज्योमेट्री बेटा, ज्योमेट्री से क्या क्या होता है, ज्योमेट्री का यूज होता है ड्राइंग करने में, कुछ हम बनाए रफली, तो पेंसिल सभी चीज़ों का उसमें यूज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या चीज़ है, पॉइंट हमें क्या दर्शाता है, पॉइंट बेटा हमें जगह के बारे में बताता है, यानी लोकेशन। क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, यानी कहाँ है हम, स्थान को दर्शाता है। पॉइंट क्या होता है, डॉट होता है, जिसमें क्या होती है, ना तो लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, विदाउट थिकनेस, कोई मोटाई भी नहीं होती। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट। उसके बाद आता है हमारी लाइन। अब लाइन कौन सी, जो देखो सबसे पहले तो लाइन बनती कैसे है, 2 पॉइंटों से मिलकर बनती है लाइन। कितने से, 2 पॉइंट्स को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनती है हमारी लाइन। लेकिन जब वो दोनों डायरेक्शन में चलती जाए, जिसका एंडिंग पॉइंट ना पता हो हमें, वो होती है हमारी लाइन। लेकिन जिसके हमें एंडिंग पॉइंट पता हो, वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट बेटा लाइन का ही पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके एंडिंग पॉइंट, देखो यहाँ हमें पता है ए पे एंड हो रहा है, यहाँ पता है बी पे एंड हो रहा है, तो एंडिंग पॉइंट पता है तो लाइन सेगमेंट, नहीं पता है तो लाइन। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आता है, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो बेटा एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, काट के जाती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद आते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेटा वो होती है जो साथ साथ चलती जाती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, टच नहीं करती एक दूसरे को, काटती नहीं है, वो बेटा होती है पैरेलल लाइन। जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ देखा है ना हमने, जैसे कि हमारे घर में लगे होते गार्डर वगैरह, गैप उनका इक्वल चलता है, तो वो क्या होते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। उसके बाद आती है रे। रे क्या होती है बेटा, रे को हिंदी में किरण कहा जाता है। तो रे क्या होती है, जैसे प्रकाश की किरण होती है, एक ही डायरेक्शन में आती है, जो एक ही डायरेक्शन में चले, यानी सिर्फ इस तरफ बता रही है हमें, तो ये क्या हमारी रे है। ये ऐसे भी हो सकती है, ये भी रे है, जो एक डायरेक्शन में चले बेटा वो क्या होती है, रे। तो बेटा आज हम इसका इतना ही बेसिक करेंगे, कल हम इसकी बाकी की जो रूल रहते हैं, बाकी का बेसिक रहता है वो पढ़ेंगे, ठीक है।